अमृता जल्दी करो, कस्टमर्स लाइन में खड़े हैं और तुम हमेशा काम स्लो करती हो। सर बस 2 मिनट, ऑलमोस्ट हो गया सब। 2 मिनट तुम्हारी जिंदगी के वेस्ट हो सकते हैं, मेरे नहीं। डोंट वेस्ट टाइम। एक्सक्यूज मी मैम, यस। एक डांसिंग डॉल दीजिए मेरी बेटी के लिए। सर वो मॉडल तो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, बट फिर भी मैं एक बार स्टोर रूम में चेक करके आपको बताऊं क्या? प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, कस्टमर को कह दो आउट ऑफ स्टॉक है। डोंट वेस्ट टाइम। कस्टमर की हेल्प करना आपका काम है, उन्हें खाली हाथ भेजना नहीं। और तुम कौन होते मुझे ये समझाने वाले? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इज्जत देना सीख लो, स्टाफ को भी और कस्टमर को भी। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू सर, पर आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी, मेरी बेटी की खुशी किसी से कम नहीं है। एड्रेस नोट कर लीजिए। आकाश मल्होत्रा, वीरा देसाई रोड, अनेरी वेस्ट, 40007। एंड प्लीज डिलीवरी अरेंज कर देना। श्योर सर। नाम याद रखना, आकाश। अब ठीक तो है ना? थोड़ी ज्यादा हो गई। श्योर सर, डिलीवरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। हेलो सर, 2 महीने पहले जो पार्टी थी, उस रात जिस लड़की से आप मिले थे, हमने उसे ढूंढ लिया है। नाम बताओ। ये तो वही लड़की है। आज के दिन को याद करते हैं। 8 साल पहले आज ही के दिन एक लेजेंड ने क्रिकेट को अलविदा कहा। गॉड ऑफ क्रिकेट कहते थे उन्हें, आकाश मल्होत्रा। उनकी कहानी अब भी देश के दिलों में है। पापा। यस बेटा। मैंने अपन दोनों की ड्राइंग बनाई है। पापा देखो, ये मैं हो रही है आपको। वाओ, और ये बीच में खाली जगह? एक दिन मम्मी भी तो होगी ना यहाँ पर, इसलिए जगह छोड़ी है। अब ठीक तो है ना? तो वही था आकाश। यो गाइस, तो आज हम आए लेट नाइट टॉय एंड स्टोर पे, और ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, ये टॉय स्टोर में काम करने वाले एम्प्लॉय प्रेग्नेंट है। मैं थक गई हूँ आकाश, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा क्रिकेट, तुम्हारी बेटी। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे माफ करना। नहीं बेबी, अभी मम्मा के पास टाइम नहीं है। आकाश, मुझे पेरिस जाना है फैशन वीक पे। वो क्या है ना, हर बार फैमिली ड्रामे की वजह से मैं मिस करती हूँ। प्रिया, थोड़ी जिया को भी देख लिया करो। मैं मैच के बीच में इसे उठाता हूँ, खिलाता हूँ, तैयार करता हूँ, और तुम्हें सिर्फ पार्टी सी दिखाई देती है। आकाश, लिसन टू मी। ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS73 चैनल।
मुझे पूरी दुनिया चाहिए, सिर्फ ये घर और ये बच्ची नहीं। शादी एक सौदा था और जिया तुम मेरी असली जीत हो। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, ये टॉय स्टोर में काम करने वाले एम्प्लॉय प्रेग्नेंट है। आप ठीक तो है ना? थोड़ी ज्यादा हो गई। अमृता, तो ये बच्चा मेरा है? और आकाश, बैठ 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 बैठ। हाँ लेटर लो। आकाश भाई, एक एक और हो जाए। नहीं, आप ठीक तो है ना? थोड़ी ज्यादा हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, स्टोर का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये वायरल वीडियो में तुम्हारी शक्ल है ना? सर, इसमें मेरी क्या गलती है? इसका फैसला तो मैनेजमेंट करेगा और हो सके तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल दे। ऑल द बेस्ट। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी उलट गई है। शायद मुझे ये बच्चा नहीं रखना। अमृता, सोच समझ के फैसला लेना। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ सिया कि मैं क्या करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में कैसे लेके आऊँ। और आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा मेरे लिए एक कर्ज है। ऐसे नहीं बोलते, बच्चे तो ब्लेसिंग होती है अमृता। ब्लेसिंग? मुझे तो ये बच्चा बोझ लगने लगा है। मैं खुद अपने खर्चे नहीं उठा पा रही हूँ, मैं इस बच्चे का खर्चा कैसे उठाऊंगी? सिया, मुझे लगता है कि अबॉर्शन ही एक रास्ता है। ऐसा मत सोच, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये ले लो, कम से कम डॉक्टर की फीस तो कवर हो जाएगी। नहीं सिया, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकती। तुम मेरी दोस्त हो, पर मुझे अपनी जिंदगी चलानी है। मैं कैसे भी करके अपनी जिंदगी चला लूंगी और अपने खर्चे उठा लूंगी। मैं अपने स्टेप फादर से पैसे मांग लूंगी। इतने सालों से मैंने उन्हें पैसे दिए हैं, उनके पास कुछ तो सेविंग होगी मेरे लिए। फिर भी सोच, ये फैसला जल्दी में मत लेना, कहीं जिंदगी में पछताना ना पड़े। मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ, अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो इसे सेफ रखने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं देख लूंगी कि आगे कैसे होता है। अमृता, मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा। अब जो भी हो, ये बच्चा मेरा है। मुझे मेरी माँ की सेविंग्स चाहिए। जो मेरा हक है ना, मैं वही मांग रही हूँ आपसे। आप कौन सा किस हक की बात कर रही है? मेरे पास वो पैसा वैसा नहीं है, सब पैसा उड़ा दिया मैंने। तू कौन है मुझसे सवाल करने वाली? निकल यहाँ से। माँ ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS7312 चैनल।
मुझे जीना सिखाया और आपने मुझे सर दर्द दिया है। अब आप इस बच्चे का भी हक खाना चाहते हैं? बच्चा, ओहो मैंने वीडियो देखा है, ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। अगर तुम मुझे परेशान करेगी मैं सबको बता दूंगा। तू अपना मुंह काला करके आई है, फिर देखना तुझे कौन इज्जत देता है। मैं ना आपकी इन धमकियों से नहीं डरती, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। पागल हो क्या? आंखें बंद करके चल रही हो? मरना है क्या तुम्हें? छोड़ो मुझे। मैं सब जानता हूं, तुम प्रेग्नेंट हो और जिस रात का बोझ लेके तुम चल रही हो ना, उस रात मैं भी था और ये बच्चा मेरा है। क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। अमृता, अमृता रुको। क्या चाहते हो तुम? मैंने कह दिया ना कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। जाओ यहाँ से। प्रॉब्लम तुम्हारी है पर जिम्मेदारी मेरी भी है। तुमने एक गलती की थी और मैं उसकी सजा भुगत रही हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे लगकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? जाओ यहाँ से। गलती नहीं, अगर गलती की होती तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के चला गया होता। जो तुम्हारे अंदर पल रहा है वो मेरा अंश है और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें डर है ना? पैसा, इज्जत, लोग सब तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं। एक रात के लिए तुम मेरी बात मान लो, मेरे घर चलो, वहां तुम सेफ रहोगे और तुम्हारा बच्चा भी। नहीं, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और इस जिम्मेदारी से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। वेलकम अमृता। अब ये सिर्फ मेरा घर नहीं, तुम्हारा घर भी है। मैं माँ को लेके आता हूँ। रामू, आपका मालिक, उनका पूरा नाम क्या है? आकाश मल्होत्रा। आपने नाम तो सुना होगा, 8 साल पहले के गॉड ऑफ क्रिकेट। तुम हो ये आकाश मल्होत्रा? माँ, ये अमृता। बेटा, तुम पहली बार इस घर में आई हो, इसे अपना ही घर समझना। पापा, ये कौन है? ये है बेटा तुम्हारी नई दोस्त अमृता आंटी। क्या ये मेरी नई मम्मी बनेगी? सालों पहले रिया हमें छोड़ के चली गई थी, ना पता है ना नंबर, और ये कह के गई थी कि उसे अपना नाम कमाना है। हमने डिवोर्स लिया नहीं और ना ही उसने पीछे मुड़ के देखा। रिया ने अपना रास्ता चुन लिया और हमने अपना। जो हो गया है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जो होने वाला है मैं उसके लिए तैयार हूं। अमृता प्रेग्नेंट है माँ, और ये बच्चा मेरा है।
ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS टिहत्तर 12 चैनल। सच? ये तो भगवान का वरदान है। अब तुमने डॉक्टर को दिखाया? क्या कहा उन्होंने? सब ठीक है ना? तुम्हें क्या खाने का मन करता है? I mean, मीठा, नमकीन, अचार? तुम जो बोलोगी ना, मैं फौरन लेके आऊंगी। बताओ। पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पापा का रूम, ये दादी का, और ये तुम्हारा। मेरा? तुम तो अभी हमारे घर पे रहने वाली हो ना? आकाश, ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें तुम्हारी जिम्मेदारियां और मेरी जिम्मेदारियां दोनों लिखी हैं। मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा हर हालत में। ये सब क्या है? साफ साफ शब्दों में लिखा है कि तुम्हारा और बच्चे का पूरा ख्याल मैं रखूंगा। डॉक्टर, घर, सिक्योरिटी, सब जिम्मेदारी मेरी होगी। और डिलीवरी के बाद तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 करोड़? बच्चा बेचने की कीमत रखी है आपने? मेरी नीयत वैसी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम आसान करना चाहता हूँ। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। मुझे बस एक चीज चाहिए कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। आकाश, मुझे ना एक नया सेट चाहिए। और हाँ, अगले हफ्ते की मेरी गाला की टिकट भी बुक कर देना। वो क्या है ना कि तुम्हारे नाम से मुझे ज्यादा इज्जत मिलती है, लेकिन मुझे और चाहिए। मम्मा, स्टोरी सुनाओ ना। नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी मम्मा को पार्टी की बहुत सारी तैयारी करनी है। तुम अलग हो अमृता, बहुत अलग। मम्मा, मेरे बाल ठीक कर दो ना। नो बेटा, मुझे लेट हो रहा है। ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है। I'll see you later. Okay? रिया के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ पार्टीज और हेडलाइंस थी। जिया सिर्फ उसके लिए एक बोझ बन गई थी। मैं जिया के पास जाती हूँ। जिया मेरा वेट कर रही है। ओके, जाओ तो। आज एक नई स्टोरी सुना जिसमें एक फेरी और एक हीरो हो। चलो ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिसमें एक अच्छा सा हीरो एक छोटी सी फेरी को बचाता है और बदले में फेरी उसको बड़ा सा घर और एक नया दिल लेती है। देखा, बच्चे को माँ की जरूरत होती है, और तुझे भी। मैंने प्रेगनेंसी क्लासेस में तुम दोनों का नाम लिखवा दिया है। कल से क्लासेस शुरू होगी और तुम दोनों को जाना जरूरी है। आपने तो चीनी को भी हाइड कर दिया। बेटा, मैंने स्टेडियम में क्राउड को संभाला है। ये बेसन का चीला क्या चीज है? ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS टिहत्तर 12 चैनल।
अमेजिंग सर। आपको किचन में देख के लगता है कि दुनिया काफी बदल गई है। दुनिया नहीं, रूटीन बदल गई। पापा ये वाला क्वेश्चन टफ है। टफ तो बेटा फास्ट बॉलर होते हैं, ये तो बहुत इजी है। ये देखो, हो गया। हैप्पी फेरी एफ से होती है, जैसे नहीं। पर मेरे फेरी का नाम तो जी है। बेटा मैं तो आउट हो जाऊंगा। पापा आपको हर सेस में सिर्फ क्रिकेट ही दिखाई देता है। और फिर एक पुराना खिलौना एक अलमारी में अकेला बैठा था और एक बच्ची ने उठाकर उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। दिवाली की सारी डेकोरेशन तुम अकेले करोगी, समझी? और कुछ भी गलती हुई ना तो कल से काम पे मत आना। लेकिन इतना सारा काम एक इंसान अकेले कैसे करेगा? तो निकल जाओ, तुम्हारी जगह लेने के लिए बहुत लोग लाइन में लगे हैं। और तुम्हें किसने हक दिया उससे ये अकेले काम करवाने का? आप यहाँ पे? वैसे भी मुझे दिवाली डेकोरेशन की प्रैक्टिस करनी है तो इसलिए आ गया। और वैसे भी हमें यहाँ से क्लास जाना है तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं और यहीं से साथ चल पड़ेंगे। ठीक है। एक काम क्या था अकेले करने के लिए? जो काम तुम्हें अकेला करना था वो काम भी तुम मदद से कर रही हो। काम तभी खूबसूरत होता है जब लोगों के साथ मिलकर किया जाए। हेलो गाइस, मैं हूं आप सबके इंस्ट्रक्टर तमाया। तो आज के सेशन में हम एक्सरसाइज करना सीखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा, आपके लिए ये मैसेज इंपॉर्टेंट है या ये क्लास? सॉरी बाबू। पार्टनर का रोल सिर्फ सपोर्ट करना नहीं होता, उन्हें कंफर्ट फील करवाना भी होता है। तो हम आज की क्लास में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे अपनी पार्टनर के लेग्स को बहुत ही जेंटली मसाज करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या ये जरूरी है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऐसे करने चाहिए। देखिए, ज्यादा प्रेशर तो नहीं है? ऐसे बहुत ही प्यार से प्रेस करना है। पापा आपने क्लास में क्या सीखा? बस थोड़ी मसाज प्रैक्टिस। पापा आप मम्मा बन रहे हो क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा ये देखो, ये मैंने बनाया है। वाओ। अगली क्लासेस आप लोग के लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहना। आज हम एक बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं, बैक मसाज। और आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आप पार्टनर का अच्छे से मदद कर सके। ये देखिए, ऐसे बहुत
ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS टिहत्तर 12 चैनल। बहुत ही आराम आराम से प्रेस करना है। ये देखिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अमृता, अमृता रुको। अमृता, अमृता सुनो तो। अमृता, मैं मानता हूँ क्लास थोड़ी ज्यादा पर्सनल हो गई थी। आपको लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, और वो भी इतने लोगों के सामने? अरे मुझे भी अजीब लगा, लेकिन तुम एकदम से उठ के आ गई तो लोगों को लगेगा कि मैं ही कल्प्रिट हूँ। कैसा है? वो दिख रहा है। ये मुझे था। क्या हुआ? अमृता, कल हम एक दिन के लिए क्लास स्किप कर सकते हैं। कल तुम मेरे साथ पिकनिक पे चलोगी? आकाश, कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी एक गलतियों का सिलसिला है। मैंने जिंदगी में जितने भी फैसले लिए ना, हमेशा गलत ही साबित हुए। गलतियां सब करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। मेरे लिए तो हमेशा सबने सजा ही लिखी है, मुझे कभी दूसरा मौका मिला ही नहीं। मौका खुद आता है और कभी कभी हम बनाते भी हैं। शायद अभी वही वक्त है मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। ये आलू पराठा, सालों बाद मुझे घर जैसा टेस्ट मिला आकाश। शायद इसीलिए तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम भी इस घर को डिजर्व करते हो। तुम्हारी कहानी क्या है अमृता? आकाश, सच बताऊं तुम्हें तो कभी किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। मेरी जिंदगी में थोड़ी तन्हाई, थोड़ा दर्द, और अब ये जिम्मेदारी। जिम्मेदारी नहीं, ये एक नई शुरुआत है। मैं वापस आ गई आकाश। तुमने मेरी पूरी जिंदगी सत्यानाश कर दी। तुम्हारा क्रिकेट, तुम्हारी इंजरीज, तुम्हारी ये दुखी लाइफ। आखिर मैं और कब तक ये सब बर्दाश्त करती? हाँ, और तुमने क्या किया रिया? तुमने अपनी बेटी को देखा तक नहीं, वो रातों को अकेली रोती रही, और तुम तो अपनी पार्टीज और फोटोशूट में बिजी थी। रियली? यू नो व्हाट, अपना ये करियर मैंने अपने बलबूते पे बनाया है, और मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारे जैसे इंसान के लिए और नहीं जी सकती। समझे तुम? करियर के लिए तुमने अपनी माँ का फर्ज छोड़ दिया। तुम सिर्फ नाम की पत्नी हो और नाम की माँ। बस आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह खत्म। जिया मेरी बेटी है, लेकिन मैं इस नर्क में अब और नहीं रह सकती। मम्मा मत जाओ प्लीज। सॉरी बेटा, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती।
ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS टिहत्तर 12 चैनल। आज के बाद बेटा मैं ही तेरे पापा हूं और मैं ही मम्मी। हेलो आकाश, कैसे हो? काफी वक्त हो गया। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने पति से मिलने आई हूँ। अब ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? ये कौन है? तुम्हारी हाउस हेल्प? वाह आकाश, क्या बात है। हाँ, तुम्हारे तो स्टैंडर्ड्स काफी हाई हो गए हैं। मैं सिर्फ चाय लेके आई थी। देखा आकाश, तुम्हारी सो कॉल्ड हाउस हेल्प को रियलिटी याद दिलाना जरूरी था कि तुम और मैं हमेशा से ही सिर्फ एक दूसरे के लिए बने थे। क्या बात है आकाश, तुमने मुझे कुछ नहीं कहा? मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? तुम मेरी बीवी सिर्फ कागजों में हो रिया, दिल में तो कभी थी ही नहीं। और आज के बाद ना इस घर में और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है। तो बीवी के हक का क्या? हाँ, मीडिया में, समाज में तुम भूलो मत कि आज भी तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ता है। और तुम चाहे मानो ना मानो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। सच तो ये है कि तुमने अपनी बेटी छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया सिर्फ अपने करियर के लिए। तुमने पत्नी होने का दर्जा तभी खो दिया था। आज सिर्फ नाम का रिश्ता है और जो खत्म हो चुका है। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? सिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी पत्नी लौट आई है और उसने आकाश को गले लगाया और उसने मुझे सिर्फ एक नौकरानी कहा और तुमने कुछ नहीं कहा उसको। सिया, मैं क्या कहती हूँ उससे कि मैं कौन हूँ? उसकी एक जिम्मेदारी या उसकी गलती का नतीजा? नहीं अमृता, तुम गलती नहीं हो, तुम उसके बच्चे की माँ हो और शायद वो तुमसे प्यार करता है। और अगर तुम लड़ोगी नहीं तो रिया तुमसे सब छीन लेगी। सिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो घर में वापस आ गई है और वो घर में ऐसे घूम रही है कि जैसे सब कुछ उसका हो। और आकाश कुछ भी नहीं बोलता, ना हाँ बोलता है ना बोलता है। सिंपल, भाग मत, तू ऑलरेडी उसके दिल में है, बस खुद को उसे दिखाना बाकी है। दिल में? सिया, मुझे तो लगता है कि मैं उसके लिए बस एक जिम्मेदारी हूँ। जिम्मेदारी? तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। आकाश जैसा आदमी एक बार जो जिम्मेदारी ले उसे कभी छोड़ता नहीं। और वैसे भी तुमने हमेशा उसको ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS टिहत्तर 12 चैनल।
कैसी देखा है? कभी सोचा है अगर उसने तुम्हें कभी अलग नजरिए से देखा हो तो? मतलब तुम्हें बोल्ड होना पड़ेगा। तुम्हारी एक झलक उसे कंफ्यूज कर दे। नहीं, मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें बस एक रेड हॉट ड्रेस पहनी है, बाकी का जादू खुद हो जाएगा। मैं ये चेंज करके आती हूँ, ठीक है? अमृता, मैं भी ना कितनी पागल हूँ। क्या क्या सोच रही थी। ये ड्रेस, ये जगह, सब कुछ गलत है। अमृता, अमृता दरवाजा खोलो। अमृता, तुम्हें लग रहा होगा कि सब तुम्हें जज कर रहे हैं, लेकिन तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। नहीं, मैं बस बहुत अजीब लग रही थी। नहीं, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे इम्प्रेस किया है और तुमने पहली बार अपने आप को अपने तरीके से एक्सप्रेस किया है। शायद इस घर की खामोशी अब खत्म हो जाए। मैं अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट तो ला ही सकती हूँ ना, राइट? जिया, देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए क्या लाई है। मम्मा, देखो प्रिंसेस, आपकी मम्मा आपके लिए क्या लाई है। दुनिया की सबसे प्यारी डॉल, जैसी आप हो ना, बिल्कुल वैसी, एक फेरी। One, two, three। माँ बिल्कुल जादू जैसी है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अमृता दीदी ने भी मुझे फेरी वाली स्टोरी सुनाई थी, उसमें हीरो और फेरी हमेशा साथ रहते हैं। फेरी वाली स्टोरी? हाँ, और मैंने बोला था ना, अमृता दीदी मेरी फेरी है। पापा भी कहते हैं क्या अमृता दीदी हमारे साथ रहेंगी, मतलब वो मेरी न्यू मम्मा बनेंगी। अब वो मेरी जो मम्मा बनेंगी, न्यू मम्मा। प्रिंसेस, मम्मा सिर्फ एक ही होती है, वो मैं हूँ। और अमृता दीदी तो हमेशा मेरे साथ होती है, वो भी मेरी मम्मा जैसे है ना। अच्छा, न्यू मम्मा। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि ये औरत मेरी बेटी का ब्रेन वॉश कर रही है। नहीं, मैं ऐसा कुछ। ओह शट अप, तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम्हारी असली जगह कहाँ है? घर की नौकरानी हो ना, तो नौकरानी बनके रहना सीखो, समझी? और ये मेरी बेटी से अपने आप को माँ बुलवाना ना, ये नहीं चलेगा। मैंने कभी जिया को कुछ भी कहने पे मजबूर नहीं किया। उसने जो भी कहा दिल से कहा। बस रिया, अमृता पे इल्जाम लगाना बंद करो अब तो। जिया उसे पसंद करती है। ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS Theatre 12 चैनल।
क्योंकि इसने उसे प्यार दिया है जो तुमने कभी नहीं दिया। रियली आकाश, तुम इसकी साइड ले रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम सिर्फ नाम की पत्नी हो, लेकिन माँ बनने में तुमने हमेशा हार मानी। और अमृता ने कुछ भी जबरदस्ती नहीं की। जिया ने उसे खुद अपने दिल की बात कही। और रियली तुम्हें ये सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना? तो एक काम करते हैं, एक आउटिंग प्लान करते हैं जिसमें सिर्फ जिया, मैं और तुम, सिर्फ हम तीनों। फिर देखते हैं कि जिया अपनी असली माँ के साथ कितना खुश रहती है। कल सिर्फ एक छोटी सी आउटिंग रहेगी, मैं, आकाश और जिया, सिर्फ फैमिली। अमृता की यहाँ कोई जगह नहीं है। अमृता डार्लिंग, मैं देखती हूँ कि तुम लोग कितने दिन टिकती हो। योर टाइम इज अप। पापा पार्क में आइसक्रीम भी खाएंगे ना? हाँ बेटा, सब मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखना मेरा पहला फर्ज है। बस जिया का ध्यान रखना। बेटा आंटी को बाय करो। बाय। मैं तो इस घर में सिर्फ एक मेहमान हूँ। हाय यार पापा, और ऊपर। यस बेटा, पर तुम गिर मत जाना, तू मेरा चैंपियन है। ये ले। ये पापा। हेलो। हेलो अमृता, मेरा फोन तुम्हारे पास है ना? पार्क आ जाओ। पार्क अभी? हाँ, वो क्या है ना कि अगर तुम अभी नहीं आए ना तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिस हो जाएगा। प्लीज। ठीक है। जिया, देखा तुमने, ये होती है फैमिली, माँ, पापा और बेटी। लेकिन तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा हो। मैं जिया के साथ खुश रहना चाहती हूँ, बस इतना ही। यू नो व्हाट, उसे वो खुशी मैं ही दे सकती हूँ। तुम तो बस एक एक्स्ट्रा थी, यू नो। लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हारा टाइम बहुत जल्दी खत्म होगा। ये आपका फोन। थैंक यू। जिया का दिल उसका है और मैं उसे अलग नहीं कर सकती। प्लीज गो। ये लो, ये तुम्हारे लिए आइसक्रीम। खाओ। अगर और जाओ, बच्चों के साथ खेलो तुम, है ना? ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS Theatre 12 चैनल।
देखा तुमने कि जिया अपनी असली माँ के साथ कितना खुश है, और तुम फिर भी कहते हो कि तुम्हें कोई और चाहिए। खुश? एक गिफ्ट और आउटिंग को तुम खुशी मानती हो? खुशी तब होती है जब एक माँ अपने बच्चे के साथ होती है, हमेशा उसके आंसू पोंछे, उसके सपने सुने। मैं सब कर सकती हूँ, बट प्लीज मुझे सिर्फ एक चांस और दे दो। तुम्हें अपना चांस मिला था रिया, पर तुमने छोड़ दिया। और सुन लो, तुम मेरी बेटी की माँ हो और मेरी पत्नी कभी थी ही नहीं और कभी दोबारा बनोगी भी नहीं। आकाश, तुम ऐसे नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूँ और इसे बदलने की हिम्मत तुम्हें नहीं है। ये बच्चों, आकाश, लिसन टू मी। तुम्हें समझना होगा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और आज भी सोसाइटी हमें एक कपल के तौर पर देखती है। एक आउटिंग ने सबको याद दिला दिया कि हम आज भी एक फैमिली हैं। गलत। हम कभी एक फैमिली थे ही नहीं। तुमने जिया को छोड़ दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया सिर्फ अपने लिए। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हक बनता है जिया से मिलने का। और शादी, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम्हें सिर्फ बेटी से मिलने के लिए यहाँ आने की इजाजत मिलेगी और तुम मुझसे रिश्ता कभी नहीं जोड़ पाओगे। आकाश, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। आई एम वार्निंग यू। जो पछताना था मैं पहले ही पछता चुका। अब मुझे अपनी बेटी की जिंदगी सुरक्षित करनी है और तुम उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनोगे। अमृता, अमृता दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आकाश, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अमृता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आकाश प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। अमृता, अमृता, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए भी। मैं यहां दरवाजे के पास रख देता हूं। प्लीज, जब तुम्हारा मन हो खा लेना। पापा, अमृता मम्मा क्यों सैड है? उन्होंने मुझे गुड नाइट भी नहीं बोला। बेटा, कभी कभी बड़े लोग अपना दुख छुपाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। तो मैं उन्हें हक करूं? हाँ बेटा, कभी कभी हग सबसे बड़ी दवाई होती है। कि मैं इस बच्चे के जन्म लेते ही यहाँ से चली जाऊंगी। आकाश, मैंने फैसला कर लिया। आकाश, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है ना, मैं वही फॉलो करूंगी। मैं डिलीवरी के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS टिहटर 12 चैनल। अमृता, तुम्हें लगता है मैंने इस कागज से तुम्हें बांध के रखा है,
ये सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। दिल के रिश्तों का कोई हिसाब नहीं होता। दिल के रिश्ते का आपके दिल में मेरे लिए जगह है ही कहाँ। मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ और जिम्मेदारी निभा के मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं अमृता, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जरूरत बन गई हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आकाश, जरूरतों के ना अलग मीनिंग होती है। आपको लगता है कि मैं आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपकी एक गिल्ट की वजह हूँ। अमृता प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि ये जिम्मेदारी नहीं कुछ और है। नहीं आकाश, अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। मैं हार रहा हूं माँ। मैं जितना उसके पास जाता हूँ उतना मुझसे दूर चली जाती है। मैं उसे खोने से डर रहा हूं माँ। बेटा, तुझे अपने दिल की सुननी होगी। रिश्तों को कागज के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांधा जाता बेटा। पर माँ, अमृता मुझे सिर्फ जिम्मेदारी समझती है, वो जाने की जिद पे अटकी है। बेटा, जिद ना दिखावा होती है। जो सच होता है ना वो आंखों में नजर आ जाता है। और अमृता की आंखों में तुम्हारी बेटी के लिए प्यार है और तुम्हारे लिए भी। ये आलू पराठा सालों बाद मुझे घर जैसा टेस्ट मिला। आकाश, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। बस जिया का ध्यान रखना। माँ, मैं शायद पहली बार समझ रहा हूँ। मुझे उसे हर हालत में रोकना होगा। तो जाओ, अभी भी वक्त है। जिया, 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 जिया घर पर है। आप, ये क्या मजाक है? जिया ने मुझे मैसेज करके यहाँ पे बुलाया था। मैसेज मैंने भेजा था। आपने जिया का नाम यूज करके मुझे यहाँ पे बुलाया। शर्म नहीं आती आपको? वो शर्म मुझे तब आती जब मैं तुम्हें बिना कुछ कहे खोता। अमृता, मैं और चुप नहीं रह सकता। तो क्या कहना चाहते हैं आप? कि मैं एक जिम्मेदारी हूँ और ये बच्चा एक कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये सब नहीं। जो कहना है वो सच है। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम मेरी जरूरत हो। जरूरत? आपको गिल्ट है, इसीलिए आपने मुझे अपना फर्ज बना लिया ना। कल रिया आई थी, उसने आपको गले लगाया और रोका नहीं आपने उसे। मैंने रोका था, तुमने शायद देखा नहीं। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है और तुम मेरी नई जिंदगी। मैं बस अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती हूँ और मुझे आपकी मोहब्बत की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुमने मेरी बेटी को प्यार दिया है, तुमने मेरे घर को रोशनी दी, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अमृता, सच्चा, बिना शर्त का प्यार। आपको समझ नहीं आता कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और जैसे ही ये बच्चा हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी दुआ हो, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो कि मैं दोबारा खुद से नहीं छीन सकता। और अब मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS73 12 चैनल।
का दूसरा पहलू था, जहां क्राउड चीयर करती थी, लाइट जगमगाती थी और मैं अपने नाम के लिए खेलता था। ये मेरा पहला बैट है। पापा ने खुद खरीदा था, पैसे उधार लेकर। बोला था बेटा इसे सिर्फ गेम मत खेलना, इससे अपना सपना लिखना। और मैंने लिखा भी। मेडल्स, ट्रॉफी सब आ गए। क्रिकेट ने मुझे नाम दिया, शोहरत दिया, लेकिन घर नहीं दिया। लेकिन तुमने दिया है। तुमने इस घर की खामोशी को आवाज दी है, जिया को माँ का प्यार दिया और मुझे एक वजह दी, रोशनी दी। और आप इतनी इज्जत के बाद भी खुद को अकेला समझते हैं। इज्जत सिर्फ स्टेडियम में मिली, घर में सिर्फ तन्हाई मिली, और इस तन्हाई को तुमने तोड़ दिया। क्रिकेट ने मुझे नाम दिया मृदा, लेकिन तुमने मुझे घर दिया है। हाँ मम्मी पापा दर्द हो रहा है। मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। बस मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारी असली मम्मा हूँ, तुम सुनती क्यों नहीं? मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं ही तुम्हारी असली मम्मा हूँ, समझी तुम? चलो, राज के बाद उससे बात करी ना। जिया, तुम जिया से ऐसे बात नहीं कर सकती। आकाश, मैं बस इसको। पापा मुझे दर्द हो रहा है। अमृता, तुम्हें कुछ दिन पहले केक की क्रेविंग थी ना? हाँ पर अब मैं अभी मंगाता हूँ। रामू, जी मालिक। केक लेकर आओ। अब तो स्माइल करोगे ना? पापा अभी अपनी तो मम्मा हैप्पी है। यस। हाँ, आकाश, ये मेरी जगह ले रही है। दिवाली प्रोग्राम है स्कूल में, मैं स्टेज पे डांस करूंगी। आप लोग आओगे ना? यस बेटा। पापा मैं स्टेज पे चमकूंगी ना? मेरा बेटा स्टेज पे चमकेगा ही नहीं, सब पे छा जाएगा। तू मेरा चैंपियन है। वाओ। पापा अंजलि मम्मा कहाँ है? उन्हें तो कहा था कि वो आ जाएंगी। अगर मैं डांस भूल गई तो? बेटा वो शायद। अलाया, अगर तुम भूल भी गई ना तो मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा क्लैप करूंगी, ठीक है? अमृता मम्मा आप आ गई तो अभी मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS Theatre 12 चैनल।
अब अमृता बचेगी नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो जाओ अमृता की लाइफ दोबारा से हेल बनाओ। उसे ये भी याद दिलाओ कि वो इस घर की हकदार नहीं है। करेक्ट? ओके, समझ गया। कल तक तोड़फोड़ हो जाएगा। गुड, आई लाइक इट। मुझे बस उसे सिर्फ तड़पता हुआ देखना है। ओके। तुम ये आसान से काम कर रहे हो मेरे घर का पैसा चुरा के? मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? सबके सामने झूठ बोलती है। अरे अंकल, ये क्या कर रहे हो आप? मत कीजिए, मत कीजिए, ये आपकी लड़ाई करने की जगह नहीं है। चुप। सब देखो, ये लड़की मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। अब ये रिटायर खिलाड़ी के साथ गुलशने उड़ा रही है, घूम रही है उसके साथ जैसे कोई रानी हो। छोड़िए मेरा हाथ, आपको कोई हक नहीं है ये सब तमाशा करने का। हाथ छोड़ो इसका। और तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? तुम्हारा दिन खत्म हो गया। स्टेडियम की ताली छोड़कर अब दुकान चलाता है क्या? गवार लड़की के साथ में टाइम पास करता है? बस बहुत बोल लिया, छोड़ लड़की का हाथ, छोड़ो। सब लोग सुन लो, मेरा नाम आकाश मल्होत्रा है, ये स्टोर मेरा है और अमृता यहाँ काम करने वाली लड़की नहीं है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। झूठ सबको बेवकूफ बनाता है। ये झूठ नहीं, ये सच है। अगर तुम अपनी बेटी का साथ देने आए होते तो मैं तुम्हें इज्जत देता, लेकिन तुम उसकी बेइज्जती करने आए हो और उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सिक्योरिटी, बाहर ले जाओ उसे। ये बात खत्म मत समझना, तू खुद पैसा देगा मुझे, खुद अपनी मर्जी से दोगे, समझा क्या? अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं हूं ना। तमाशा तो अभी शुरू हुआ है आकाश मल्होत्रा, अब तू पैसा देगा। आखिर मान ही गए। समझा लो, तुम्हारी इज्जत और सॉलिड फैमिली की इज्जत दोनों मेरे हाथ में है। 2 करोड़ कैश तुम्हारी जुबान बंद रखने के लिए काफी है। लेकिन इस पे तुम्हें पहले साइन करना होगा, तुम्हारे और अमृता के रिश्ते की टांग तोड़ने के लिए, अगर तुमने कभी उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो। अगर मैंने साइन करने से मना किया तो? फिर मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूं। मुझे उस हद तक जाना जरूरी नहीं लगता, लेकिन पुलिस तुम्हें सबक सिखा देगी। इंस्पेक्टर साहब, अंदर आ जाइए। मिस्टर शर्मा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सर, अब ये अमृता को कभी तंग नहीं करेंगे, उसके सारे तक को उससे दूर रखना। ओके। पैसे देकर रिश्ते खरीद लिए आकाश। मैं देखती हूँ आखिर कब तक तुम अपनी अमृता को बचाओ। ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS टिहटर 12 चैनल। अब मैं उसे खुद मिटाऊंगी, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी। You just wait and watch. पापा ये देखो, हम तीनों के मैंने ड्राइंग बनाई है। वाह। ये मैं, ये आप और ये अमृता मम्मा। बिल्कुल परफेक्ट फैमिली फोटो बनाई है।
जिंदगी का असली सुकून बस यही है, न ट्रॉफीज न अवार्ड्स, बस तुम दोनों। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं किसी के घर की खुशी बनूंगी। तुमने इस घर के अंधेरों में रोशनी भर दी है। इस बार उसके लिए कुछ अलग करना होगा। अब इसमें बेकिंग सोडा डालना है सर। अमृता कभी भी आ सकती है। तो इसको देख, मैं भी आता हूं। शॉपिंग करने में मजा आया ना? आप अपने रूम पे जाओ, मैंने आपके लिए किचन से दूध लेके आती हूँ, ठीक है? अरे रुको रुको रुको, अभी तुम्हें किचन में नहीं जाना, वहां कुछ काम चल रहा है। काम? आप किचन में? हाँ, कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद छुट्टी का दिन था, तो मुझे लगा तुम लोगों के लिए कुछ बनाना चाहिए। बस वही, लाओ बैग मुझे दे दो और तुम लोग जाओ और गार्डन में मस्ती करो। अमृता मम्मा, हम आइसक्रीम खा सकते हैं क्या? हाँ, हम आइसक्रीम खा सकते हैं। मुझे याद है बचपन में जब तुम अपने पापा के लिए केक बनाते थे, वही जोश आज मैं फिर से देख रही तुम्हें। माँ, मैं आज गलती की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता। अमृता डिजर्व करती है। मैं उसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ये घर उसका है। सब तैयारियां हो गई? हाँ सर, सिर्फ मैडम के आने की देर है। थैंक यू। एक बार देखो कौन है। देखो, मैंने तो तुमको कहा ही था कि तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार है। आज अमृता को याद रखना चाहिए कि वो अकेली नहीं है। उड़ान। ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS टिहत्तर 12 चैनल। बस अब किसी भी समय अमृता आएगी। बेटा, आप कुछ ही पलों की बात है, उसका चेहरा देखता अच्छा वो अंदर आएगी। हाँ माँ। सर वो कहीं नहीं मिल रही है, ना पार्क में ना रास्ते में सर। और उनका फोन भी ऑफ हो रहा था सर। अभी एक सिग्नल मिला बिना उसके पास में। पापा 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 पापा, क्या हुआ बेटा? पापा अमृता मम्मा को गाड़ी में बिठा के ले गए। मैं लेके आऊंगा उसे। बेटा, तो तू अकेले मत जा। माँ, ना तो मैं आज बिजनेसमैन हूँ, ना ही एक क्रिकेटर।
आज मैं एक बाप हूं और एक पति, और जिसने भी मेरी पत्नी को हाथ लगाया है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूं अमृता, छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। क्या हुआ? डर लग रहा है? हाँ, तुम्हें क्या लगा था एक बार एक रेड ड्रेस पहनकर बच्ची को गोद में ले लिया तो तुम मेरी जगह ले लोगी? नहीं अमृता, नहीं। ये घर, कुर्सी, आदमी, वो बच्ची, सब कुछ मेरा था और मेरा ही रहेगा, समझी तुम? जिया तुम्हें कभी भी अपनी माँ नहीं मानेगी। तुमने तो उसे छोड़ दिया था ना, अब वैसे भी तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए तो तुम्हें रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। लिसन बॉयज, ये आज रात को मुझे सांस लेते ही नजर नहीं आनी चाहिए। इसे अभी के अभी खत्म करो। रिया ऐसा मत करो रिया। रिया, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं जिया को समझा दूंगी कि तुम कभी थी ही नहीं। ये मुझे आज रात खत्म चाहिए, जल्द से जल्द। रिया, रिया, रिया। जो हाथ मेरी अमृता की तरफ बढ़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अमृता को छूने की? अमृता पे नजर डाली तो आंख निकाल दूंगा, कदम बढ़ाए तो पैर तोड़ दूंगा, और अगर हाथ लगाने की सोची तो जान ले लूंगा। आकाश, तुम ठीक हो? आकाश, आकाश, मुझे लगा था कि मैं जिया को कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। मैंने जिया को वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा। आकाश, आकाश, तुम मुझे हमेशा बचा लेते हो, पर मैं डर जाती हूँ। रिया कभी नहीं रुकेगी। रिया चाहे कुछ भी कर ले, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी के हवाले कभी भी नहीं करूंगा। आकाश, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या मिलता है? जहां क्रिकेट ने मुझे शोहरत दी, तुमने मुझे अपनापन दिया। तुमने मेरे अकेलेपन को साथ में रहकर बदल दिया। तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत किस्सा हो। ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS टिहटर 12 चैनल। ये तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे अमृता। आकाश, आकाश, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। तुम सब कुछ डिजर्व करती हो और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। आराम से, आराम से, आराम से, आराम, आराम से।
आराम से। बेटा तुम ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी। प्रॉमिस करो मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगे। प्रॉमिस, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे एक बात कहनी है। अमृता ने अपने लिए ही नहीं, हम सबके लिए लड़ाई लड़ी है। जो हिम्मत मैं कभी ग्राउंड पे नहीं दिखा पाया वो इसने दिखाई है। मैं चाहता हूं कि आज से इस घर में इसकी जगह किसी सवाल की मोहताज ना हो। तू सही कह रहा है बेटा, ये लड़की इस घर की रोशनी है। चलो इसी बात पे डांस करें। ये चलो। हम इस सब के बीच में भी डांस कर रहे हैं क्योंकि जिंदगी ने हमें दिखाया है कि कल का भरोसा नहीं है। जो कहना है, जो जीना है वो अभी करना है। आपने कभी सोचा है अगर हमारा लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अगर लड़का हुआ तो विराज, मेरे फादर के नाम, एक नई शुरुआत। और अगर लड़की हुई तो? और अगर लड़की हुई तो फिर तुम रखो जो तुम्हें पसंद आए। आकाश, मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन मैं कभी अकेली थी ही नहीं। मैं तुमसे एक बात और करना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पैसा, शर्तें, कागज सब खत्म, और मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ तुम यहीं रहो हमेशा के लिए। आकाश, आप ये सब दिल से कह रहे हैं ना? हाँ, दिल से। और अगर तुम छोड़ के गई ना तो ये दिल रुक जाएगा। आई लव यू अमृता। आई लव यू टू आकाश। मैं अभी आती हूँ। ये देखो, What going? क्या बात है आकाश, लगता है तुम्हारी अमृता तुम्हें फिर छोड़ के भाग गई। अब तो तुम्हारी बीवी सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि तुम्हारी प्यारी अमृता तो तुम्हें छोड़ के भाग गई। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी बेटी को सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ। आओ प्रिंसेस, मामा के पास आओ। अब तो हम सिर्फ दोनों हैं, आ जाओ। बस करो रिया, छोटी माँ का नाटक करना बंद करो। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा था कि मैं हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी? मैं अपने परिवार को अधूरा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही मेरी मम्मी। इस घर को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है रिया। आप सब ऐसे ही शो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS टिहत्तर 12 चैनल। गलत कर रहे हैं, आप सब झूठे हो। अमृता, तुम मेरी जगह बिल्कुल नहीं छीन सकती। मैं तुम्हें अपनी जगह नहीं छीनने दूंगी। अभी क्या भी बताऊंगी तुम्हें। या और आज सब खत्म हो जाएगा। बस यार लग जाएगी। तुम मेरी जगह कभी नहीं छीन सकती, समझे तुम? मैं कभी चिंता नहीं छोड़ूंगी। ये चाकू नीचे रखो। आज की आज इसे मार डालूंगी, समझे तुम? देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, लग जाएगी। तुमने मेरी अमृता को मारने की कोशिश की, अब तुम्हें पुलिस के हवाले करने का वक्त आ गया। इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि आकाश, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। भैया तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है, ले जाइए इसे। अमृता
अमृता, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम ठीक हो? अमृता, तुमने मुझे और जिया को एक नई जिंदगी दी है। तुमने इस घर को फिर से घर बनाया है। मुझे आज तुमसे सिर्फ एक बात करनी है। हाँ आकाश, मैं तैयार हूँ। ये मेरी फैमिली पूरी हो गई। ऐसे ही सो देखने के लिए सब्सक्राइब करें GS Theatre 12 चैनल।